अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं पोएम नंबर 6, अ सिंधी वुमेन। सो लेट्स स्टार्ट। दिस पोएम, अ सिंधी वुमेन, is also written by John Stallworthy. In our previous poem, which was In the Street of Fruit Stalls, it was also written by John Stallworthy. So let's start. There are three stanzas in this poem. First one is barefoot through the bazaar. Bare is exposed, unclad. नंगे पाँव बाज़ार में से गुज़रते हुए। दिस पोएम इज़ अबाउट अ फीमेल, अबाउट अ वुमेन। एक जो है वो, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली विलेजेस में फ़ीमेल्स जो है वो जा रही होती हैं इस तरह से, मतलब जैसे जो है वो एक सिंधी कल्चर है, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो सर पे अ काइंड ऑफ घड़ा टाइप, अ काइंड ऑफ जार जो है वो उन्होंने सर पे रखा होता है। पानी वगैरह मोस्टली जो है वो दूर दूर जगहों से वो भरने जाती हैं या इस तरह से जो है वो जा रही होती हैं। तो जॉन स्टॉलवर्दी जिन्होंने पाकिस्तान जो है वो विज़िट किया था, तो उन्होंने जो है वो इस सीन को बहुत क्लोजली और बहुत जो है वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इस पोएम में। पिछली पोएम में भी उन्होंने एक जो है वो इसी तरह का सीन जो है वो बयान किया था इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स में भी, और इस पोएम में भी बिल्कुल जो है वो उन्होंने इसी तरह से बयान किया है। एक सिंधी वुमेन है जो कि जा रही होती है, और जिस तरह से उनकी ड्रेसिंग वगैरह होती है, जो उनका स्टाइल है, तो यहाँ पे इस पोएम में वो यही बयान करता है। एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस। अंडुलेंट मीन्स मूव लाइक मोशन और लुक। सर्जिंग जिसको हम कह सकते हैं, लहराती हुई। ग्रेस, ग्रेस मैनर, मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं अदा या चाल। और इसी लहराती हुई बावकार चाल के साथ, as the cloth blown back from her face. Blown, move with air, लहराना, हटाना मीन्स हवा से उसका वो जो दुपट्टा है, तो वो क्या होता है, उसके फेस से जो है वो थोड़ा सा हट जाता है, जबकि हवा उसके चेहरे से आंचल उड़ाती है। She glides with a stone jar. Glides, glide, move smoothly, flow, run या slide। रवानी से चलना मीन्स मूव स्मूथली। वो पत्थर का मर्तबान उठाए रवानी से चल रही है। जार इज़ मर्तबान, पॉट, वेसल जिसको हम कह सकते हैं। हाई ऑन हर हेड, जो उसके सर पर है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड। रिपल, रिपल लड़खड़ाहट, वेवरिंग या स्टैगरिंग। ट्रेड, ट्रेड फुट स्टेप्स, फुटफॉल या गेट, चाल। और उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं है। मीन्स के अगर हम कोई काम फ़र्ज़ करें फ़र्स्ट टाइम है, या कोई अभी अगर या जो है कोई हम अपने सर पे कोई इस तरह से वेट कोई भारी चीज़ रखें, तो क्या होगा कि हम थोड़ा सा लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब हम कभी एक साइड पे गिरते हैं, कभी दूसरी साइड पे, थोड़ा इस तरह से जो है वो हमारी मूवमेंट हो जाती है। बट यहाँ पे वो टोटली ऑपोजिट बयान कर रहा है कि वो किस तरह से फिर भी जो है वो सीधी चल रही है। सो इन लाइंस को अगर हम एक्सप्लेन करें फर्स्ट स्टैंजा को, तो हम कह सकते हैं कि द पोएट सीम्स टू बी इम्प्रेस्ड बाय द graceful gait of the Sindhi woman, and she is going through the bazaar barefoot. Her gait is very graceful, and the wind removes the cloth from her face, and her beauty is shown out. She is carrying a stone jar on her head and promenades through the bazaar. She does not show even a single ripple or staggering in her graceful walk. This poem is actually a tribute to work. It creates a kind of rhythm in life. And in this poem, writer actually wants to say that a person who do hard work is only know how to spend his life. और ऐसा मीन्स यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो विद स्टोन जार ऐसा कहना चाह रहा है कि हकीकतन हमें जो है वो फिज़िकली कोई जो है वो अपने सर पे वेट रख के जो है वो हमें ऐसे चलना है। मीन्स इससे वो बयान कर रहा है कि हार्डशिप्स वगैरह जो इंसान की लाइफ में आती हैं, उनको अच्छे तरीके से फेस करना, और जो है वो
मुश्किलात से लड़ना, हार्ड वर्क करना, कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मजबूत बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन में अब वो थोड़ा सा जो है वो कंपैरिजन करेगा अपना और इस जो है वो औरत का, जो कि वहाँ पे चल रही होती है। सो स्टैंजा नंबर 2, लास्ट स्टैंजा, देयर आर ओनली 2 स्टैंजाज इन दिस पोएम। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, वॉच, लुक, behold, observe, देखना, erect, we can say straight, upright और vertical, सीधा। उसे यूं तन कर चलते हुए देखना, मतलब उसे जिस तरह से वो जो है वो सीधी चल रही है तो उसे इस तरह से देखना। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। गार्बेज, जंक, रबिश, कूड़ा क्रिकेट। एक्सक्रीमेंट, इज गंदगी, वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, रिफ्यूज़। क्रम्स, स्मॉल पीसेज ऑफ ड्राई फूड और ग्लास, टुकड़े, जिस तरह से कोई टूटी फूटी चीज़ें इस तरह से टुकड़ों में पड़ी होती हैं। वो कहता है पत्थरों, कूड़ा क्रिकेट, गंदगी और शीशे के टुकड़ों में से। मीन्स वहाँ पे जहाँ वो चल रही है तो वहाँ पे रास्ते में ये चीज़ें, गार्बेज वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। ऑफ ग्लास इन द कराची slums. Slums is the area, we can say poor area, street of small houses और filthy, गरीब जिसको हम कह सकते हैं। स्लम्स मोस्टली कहते हैं कच्ची आबादियों को, ये जिस तरह से जो है वो कच्चे घर वगैरह, कच्चे मकानात होते हैं, उनको कहा जाता है स्लम्स। जो बहुत मीन्स बड़े नहीं होते, हम कह सकते हैं कि मीन्स बहुत जो हमारी बिलो एवरेज जिस तरह से हम कहें लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, मीन्स पुअर फैमिलीज़ जो रह रही होती हैं मोस्टली, वो जो है वो होती हैं स्लम्स। और ये जो है वो सीन उसने ऑब्ज़र्व किया है, इट इज़ कराची। सो कराची की जो है वो गलियाँ वगैरह बयान कर रहा है। तो वहाँ पे कोई जो है वो ऐसा विलेज टाइप होगा जहाँ पे जो है वो घर वगैरह इतने हम कह सकते हैं पुख्ता ना हों या इतने अच्छे ना हों। तो वो कुछ इस तरह से जो है वो ही इज़ ट्राइंग टू शो पॉवर्टी हियर एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे वो जो है वो ये भी दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से जो है वो मीन्स के मुश्किल हालात से वो गुजर रही है, किस तरह से जो है वो फेस कर रही है वहाँ पे उस जो है वो जहाँ जिस जगह पे वो रह रही है, जहाँ से वो चल के जा रही है, वो किस तरह से है सारा। कराची की आबादियों से आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, स्टूप बेंड फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, बेंट झुका हुआ होना या मुड़ा हुआ होना। रिफ्लेक्ट, इज़ कंटेम्पलेट, मेडिएट या पॉन्डर, गौर करना, सोचना। मैं अपनी झुकी हुई कमर लिए सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, क्रेस्ट, फर्म, स्टिफ, सीधे, कि वो लोग मजबूत और सीधे होते हैं। who learn to walk beneath a weight, beneath, underneath, अंडर, नीचे, weight, लोड, प्रेशर, वज़न या बोझ वगैरह कुछ, जो बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। नाउ इन दिस स्टैंजा ही इज़ गिविंग अस सम मॉरल लेसन। उसका जो है वो मेन पर्पस क्या है ये सब बयान करने के लिए। सो अगर इन लाइन को हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि पोएट पेंट्स द पिक्चर ऑफ अ वुमेन हु इज़ गोइंग थ्रू द स्लम्स ऑफ कराची and he says that he is watching a Sindhi woman crossing the stones, garbage, refuse and pieces of glass in the Karachi slums and she is going barefoot. वो जो है वो नंगे पाँव वहाँ पे जा रही होती है। Nothing can hinder or disturb her upright and straight gait. मीन्स वो कहता है किस तरह से वो जो है वो सीधी जा रही है बिल्कुल। And the poet meditates and he sees his own body bent by the time while the woman walks straight without any ripple. And he concludes that those who learn to walk under the weight can keep their heads high. Only such people can face the hardships of life. अब वो जो है वो इस स्टैंजा में क्या बयान करता है कि वो कहता है कि वो उसकी जो पोइट है, जो राइटर है, उसकी अपनी कमर थोड़ी सी झुकी हुई है। मीन्स अगर उसने जो है वो जिस तरह से वो कहता है
वो जो है वो वुमेन फ़ील कर रही है, वो औरत जिस तरह से जो है वो मीन्स उसने सर पे बोझ उठाया हुआ है या जिस तरह से वो हार्डशिप्स को फ़ेस कर रही है और फिर भी वो जो है वो एक मतलब स्मूथली चल रही है, कोई इधर-उधर लड़खड़ा के नहीं चल रही और वो उसका वो कैसा म क्या कहना चाह रहा है कि वो बिल्कुल सीधी चल रही होती है। ऑन द अदर हैंड पोएट जो है वो क्या है उसकी कमर थोड़ी-सी झुक गई है, वो थोड़ा-सा जो है वो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि बेंट हो गया है थोड़ा-सा जो है वो उसकी कमर जो है वो अब बिट जिस थोड़ा-सा ख़म टाइप आ जाता है, थोड़ी-सी जो है वो झुक जाती है। तो उसका अपना स्ट्रेचर कुछ इस तरह से होता है। सो वो जो है